जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और जय बाबा की। आज आप लोगों के लिए समय निकाला है। और जैसा कि ध्यान की हम पिछली बातें जो हमने की, उसमें भी बहुत चीज़ें आगे बतानी थी। उस वक्त समय थे और आज आप आगे ध्यान धरें। देखो, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ इतना नहीं कि हम जीवन जिए, खाए पिए, मौज करें, यहाँ तक कि अपना जीवन को नष्ट कर दें और जीवन को समझे ही नहीं। तो इन सब से परे हमने ईश्वर की कल्पना की, हमने अपने आप को ईश्वर की शरणागति किया और हमने ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया और हमने गुरु का चयन किया। उसके उपरांत गुरु के वचनों का पालन करते हुए हम अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हमने दिशा निर्देश गुरु से लिया। अभी जो चल रहा है ये लेबद्ध तरीका है एकदम, जहाँ से कहते हैं कि द्वैत से शुरू होकर अद्वैत की प्राप्ति कर लेना, अद्वैत को जान लेना। ये जब धीरे धीरे हमें सब कुछ काल्पनिक लगने लगता है तो हम वास्तविकता में हम ईश्वर के को समझने लगते हैं, कि ईश्वर की सत्ता को समझते हैं, ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं, प्रकृति की जो क्रिया करने की क्षमता है, ये किस तरह संसार चलता है, किस तरह लोग सुख दुख के बीच में अपना जीवन को जीते हैं, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कोई पीड़ा सहन करता है, कोई सुख भोगता है, कोई कुछ कहता है, कोई आनंद है, कोई दुखी है। इन क्रियाओं को हम समझने लगते हैं कि हम ये ध्यान की गहराई में जाते हुए अनुभव करने लगते हैं कि हम देख लेते हैं दूर से, ये इंसान इसलिए ऐसा किया होगा, इसने ऐसा भोग रहा है, सब भोगने की क्रिया को जानने लगते हैं। इसलिए जब हम ध्यान की प्रणाली को आगे समझते हैं तो हमने 5 तरह का ध्यान हमने देखा और शांत ध्यान देखा और भी ध्यान देखे। तो अब हम कहते हैं कि सोहम ध्यान हमने आपने शुरू किया। देखो, बाकी सारे रास्ते भी आपको जानने होते हैं। सभी आपके कार्य के हैं, कुछ सुनने के हैं, तो जानो भी और सुनो भी, और जो अच्छा है उसको जीवन में साथ में जोड़ो भी। तो हम क्या करते, जैसे हम बैठते हैं ना, जब हमारे शरीर एक कार्य करना चाहिए, बिना कार्य ये ध्यान है जो इसका इनमें कार्य नहीं होते। कभी कभी जब जैसे शांत ध्यान में बैठते तो हमें सीधा शांत हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम नींद लेके उठते हैं सुबह सुबह, तब से लेकर संध्या, जब तक हम आराम करते हैं, शरीर को आराम देते हैं, तब तक हमारा शरीर नेता बहुत विराट हो जाता है। तो कहते हैं गुरुदेव विराट कैसे, हम तो 60 किलो के गए थे, 60 किलो के वापस आ गए। कि नहीं, हम मनुष्य एक सूचना का केंद्र है। जैसे ही हमने उठे, हमने हाथ में पेपर उठाया, पेपर में घटनाएं पढ़ी, दुर्घटनाएं पढ़ी। जैसे अभी कितनी दुखद घटनाएं हुई देश के अंदर, झगड़ा हुआ, लड़ाई, युद्ध हुआ। तो ऐसे ही प्राणियों में वेर है। ठीक है, अपने वेरियों को नष्ट करना भी जरूरी है, लेकिन साथ में मानवता भी सब जगह नष्ट ही हो रही है। इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं है। हमें हमारे नेताओं ने बहुत अच्छी सुरक्षा की देश की, सब बहुत साधुवाद है। और जितने भी हमारे देश के आप लोगों में भी हैं जवान हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद के इन देश की दुखद परिस्थितियों में वो एक चट्टान की भांति वहाँ पर खड़े रहे और जनमानस की रक्षा की। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। महादेव आप सैनिकों पर, आपकी देश की, हमारे सेना, उस पर बहुत ऐसे ही उनकी छत्र छाया बनी रहे और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मानवता इंसानों में नष्ट होने लगी है कि हम पहले निर्दोषों को मारा गया, बाद में भी जब झगड़े होते हैं, देखो सब जगह सब लोग मारे जाते हैं। निर्दोष निर्दोष होता है, वो कहीं मारा जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये नहीं कि कोई हम किसी ने हमारे एक मारा तो हम उसके 10 मारेंगे, ये तो वेर है। लेकिन निर्दोष भी मारे जाते हैं, इसमें बहुत दुखद घटना होती है। क्या करें, ये मानवता है।
अगर कोई भी धर्म का बच्चा हो अगर आपके सामने और उस आपको लगे कि बस ये कोई धर्म से परे है, छोटा बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, कोई स्त्री तो स्त्री है, लेकिन क्या करें। मैंने कहा ये परिस्थितियाँ मानवों के मस्तिष्क में कहाँ तक घर कर गई है कि शांति से वो रहना ही नहीं चाहते। चलो, लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि शरीर विराट कैसे हो, तो हमने अपने आप को सूचनाओं का केंद्र बनाया। सुबह उठे, पेपर पढ़ा, रेडियो सुना, मोबाइल चलाया, किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने आपको संपर्क मैसेज भेजा, किसी ने आपको नमस्ते कहा। ये हमने करते रहे, सुबह से हम स्टॉक करते हैं, तो हमारी सूचनाएं शरीर को, और मत समझो आपका ऑरा का जो स्तर है वो सिर्फ चीज़ें कैचअप कर रहा है। करते करते शाम तक आपका शरीर बहुत बहुत सूचनाएं आप इकट्ठा कर लेता है सोने से पहले, और वही जाके हम संध्या को थक हार के घर पे आते हैं और नहा धो के कहते हैं बस गुरुदेव हम ध्यान करने बैठते हैं, हम माला करेंगे, हम सो हम करेंगे। तो हम करें तो वो सूचनाएं जो हमने इकट्ठी की है वो मस्तिष्क में बार बार घूमे, जो हमने इकट्ठा किया है। और दिन है तो घूमना भी पड़ता है, कार्य भी करने पड़ते हैं, सूचनाएं भी लेनी पड़ती है, तो क्या करें। तो इसलिए अब सोहम जब करते हैं, यानी शरीर को आगे से आगे कोई कार्य दे देते हैं, तो वो पिछली सूचनाओं को धीरे-धीरे बंद कर देता है, सुनना, मनन करना, उनको उनके ध्यान, उनका मन में विचार नहीं आता या विचार बनते नहीं हैं। इसलिए और सीधा शांत बैठेंगे तो वो सारे विचार ही चलने लगेंगे, दिन में इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसे खबर आई, ऐसी न्यूज़ सुनी, ऐसा पेपर पढ़ा, इसके साथ गलत हुआ। मतलब शरीर मन है जो निराम वो निरुपात करने लगता है भाई, किसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो एक दूसरे को तोलने लगता है तुलनाओं में, और वो हमारा ध्यान बिखेर देता है। 1 घंटा हमारा व्यर्थ हो जाता है पूरा, कि हमने बैठे भी, हमने प्रयास भी किया और ध्यान भी नहीं लगा। तो क्या करें गुरुदेव, करना क्या है। शरीर विराट हो जाता है, इसको विराट बोलते हैं, कि शरीर विराट हो गया। अब इसको विराट को जब ध्यान में बैठते हैं, जब हमने बाहर की सूचनाओं को कानों से सुनना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली, हम सिर्फ सोहम में खोए हुए हैं, तो वो सूचनाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है जो दिन में इकट्ठी की, और हमारा शरीर वापस छोटा सा, कहते हैं ना, अगर सुषुम्ना में प्रवेश करना है, कुंडली में प्रवेश करना है, तो शरीर, मैंने कहा फिर शरीर, मन भी इतना छोटा हो जाता है कि एक मच्छर के 1000वें अंश जितना, उससे भी छोटा, रेत के कण जितना, उससे भी छोटा, इतना छोटा होने के बाद ही वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, कुंडली में प्रवेश करता है, योग में प्रवेश करता है, ध्यान में प्रवेश करता है, क्योंकि उसने सब सुनना, देखना, बाहर के विचार करना बंद कर दिया। इसलिए ये प्रणालियाँ हैं। तो सोहम से शुरू करते हैं, सोहम के बाद में क्या हम करते करते हमारा बाहर से कनेक्शन कटता है और सांसों के माध्यम से भीतर उतरते हैं। जब 1 घंटा, आधा घंटा आपने सोहम किया और धीरे धीरे आप खोते गए, आपका मस्तिष्क पूरा सुन्न हो गया, और करते करते आपका सोहम छूटेगा धीरे धीरे आपसे, और आप एकदम शांत हो जाओगे। फिर होश आए, फिर सोहम सोहम, फिर बेहोश हो, वैसी स्थिति। ये ध्यान धीरे धीरे आपका गहरा होने लगता है, वहां आपका अनुभव होने लगते हैं। इसलिए ध्यान की प्रणालियाँ हैं। अब अलग-अलग स्थिति शरीर की है, सब लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं बन सकती, सबकी अलग-अलग स्थिति है। हम इसमें भी कोई दोष नहीं है कि आपने इनमें से किसी ध्यान को साथ में सोहम के साथ मिला लिया, आपके अनुसार मिला सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि इसको साथ जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। ये एक आपकी सहायता कुंजी की भांति है। आपको चढ़ना है, सहायता कुंजी की भांति। एक योगी सभी तरह के ध्यान जानता है। ऐसा नहीं कि जैसे ये तो, अगर मैं ऐसा मानूँ कि एक ध्यान मुझे करना, सोहम तो करना ही एकाग्रता के लिए, उसके बाद के ये ध्यान आपको जोड़ने हैं, जो भी आपको लगे। जैसी परिस्थिति बने, मान लीजिए मैं भगवान शिव के पास बैठ कर ध्यान करता हूँ, शिवलिंग के पास बैठता हूँ, गुरुदेव के चरणों में बैठता हूँ, और किसी वक़्त मुझे घर मतलब अपने गुरुस्थान से बाहर जाना पड़े, कहीं एकांत में जाना पड़े, तो वहाँ मैं गुरु की चरण पादुका पास में नहीं हूँ, शिवलिंग के पास में, तो क्या करूँ? तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ध्यान करने के लिए, तो मैं वहाँ बैठूँगा। अगर मैं कहीं गया, गंगा का घाट वहाँ पर है, तो मुझे पता होना चाहिए कि गंगा में बैठ के भी किया जा सकता है। जहाँ आपको लगे एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, वहाँ किसी दिव्य पेड़ स्थान पर, दिव्य पूजा स्थानों पे, ये
ये चीज़ें जानने के उपरांत आपको क्या करोगे, कहाँ भी मैंने कहा ना, फिर वहाँ कहानी शुरू होती है कि आपके दिव्य स्थानों का क्या फ़ायदा है। तो आप वो पूरा फ़ायदा ले सकते हो। आपको पता है कि इस स्थान पर ऐसी देवी ऊर्जा है, वहाँ जाके कोई भी क्रिया करोगे तो आपकी सोहम से लेकर हर चीज़ तो आपका सार्थकता बनने लगेगी। ठीक है? इसलिए ये चीज़ें बताई गई। सब जिसको जो जोड़ना है वो आप जोड़ेंगे साथ में, और जैसा आपको परिस्थिति लगे ना, चीज़ें सब जाननी है। मैं चाहता हूँ कोई भी ज्ञान जो आपके जीवन को उन्नत शिखर तक ले जाए वो आपको आपको पास होना चाहिए। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको ये भी समझ लीजिए कि आपके ध्यान में ये बात आती है कि अगर ध्यान, शांत ध्यान और जो करुणामय व्यवहारिक है, प्रेमपूर्ण ध्यान है, शरीर का ध्यान है, इनके उपरांत अगर ये ध्यान है तो हम एक ध्यान को और समझेंगे जो बहुत खतरनाक व्यवहारिक। अगर गुरुदेव हमने ध्यान किया, सब लोगों से कटे, एक प्रश्न निकल के आता है कि हम सब लोगों से कट गए मान लीजिए, और हमने ध्यान किया और हम चाहते हैं कि कुछ पारिवारिक भी हो, कुछ सांसारिक भी हो। देखो, गहनता में मैंने कहा ना, ध्यान की पूर्ण गहराई में जब कोई भावना या कोई कामना चली जाती है वो पूर्ण हो जाती है, और एक वक्त पूरा शरीर ध्यान में रहता है। कभी भी आप व्यवहार, संसारिक व्यवहार करो, जब आपको दो भान होने लगता है, व्यवहार भी आपको बाहर से दिखता है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और अंतर में सचेत भी है कि बस ये सब कुछ नहीं है, मोह माया है, चलता रहता है। यानी एक ही मन दो बातें सोचता है लगता है। तब आप संसार से काफी कट रात तक कटने लगते हो। तब एक आता है कि अगर हम कल्पनाएं कर दें, देखो, एक एक विधि है ध्यान की, मुद्राओं द्वारा। जैसे हमने देखा बहुत देवताओं में अलग, भगवान हमें, हमारे देवी देवता 10 हाथों में कुछ विशेष विशेष मुद्रा है, कोई अलग है, इसलिए हम देवताओं को मुद्रा देखते हैं। मुद्रा एक तांत्रिक प्रकृति है, तांत्रिक प्रकृति है, तांत्रिक क्रिया है। इससे क्या, मैं शरीर को ऐसे एक एंगल में, ऐसे एक बैठने की तरीके में ऐसे बैठता हूँ, ऐसी मुद्रा अंगुलियों से ऐसी दिशा को दिखाता हूँ। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत मुद्राओं में एक ही देवता अलग अलग मुद्रा में बैठे हैं। बैठने का तरीका, आसन का तरीका और अंगुलियों की विशेष मुद्राएं, आपको ये मुद्राएं ज़्यादा तक आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आपको 64 योगिनियों देवी को देखे स्थान तो अलग अलग मुद्राओं में बैठेगी, 64 कलाएं। वैसे उन्हीं में से आप बहुत निकालोगे तो तिब्बत में आप लोगों को बहुत, तिब्बत का बहुत शौक है, तिब्बत के बारे में बहुत प्रश्न करते हैं बीच बीच में गुरु बहन भाई। तो वहाँ भी आप, ये मैंने कहा हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, तो वहाँ भी आप योगिनियों के स्वरूप में वहाँ पर वज्र योगिनी, तारा योगिनी, इस तरह के नाम आते हैं। ठीक है ना, आपको वहाँ तक नहीं करना, लेकिन समझना है, ये ज्ञान के लिए बताऊँ। तो एक ही देव, जैसे बुद्ध के आप तस्वीर को देखोगे तब भी आपको अलग अलग मुद्राओं में बैठे दिखेंगे, हाथों से कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं। ये मुद्राएं ध्यान की गहराई को छूती है, साथ में कामनाओं को परिपूर्ण करती है। वज्रयान कहते हैं, वज्र योगिनी, वज्र, ये योगिनियां क्या कार्य को पूर्ण संपादित करती है, संसारिक मोहमाया को जोड़ती है आपसे। और तांत्रोपत्ति इसलिए कहें, लेकिन इसमें भी शुद्धता रखनी है। शुद्धता जैसे कि मान लीजिए मैंने ध्यान कर रहा हूँ और मैंने एक विशेष मुद्रा की, सर्व आकर्षणी मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं का नाम है एक, ठीक है ना, वैसे आकर्षण होते हैं। भाई किसी चीज को मैं आकर्षित करूँ, वैसी मुद्राएं, ठीक है ना। सामान्य जन ये सोचेगा कि भाई 5 मुद्रा, वायु प्राण मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा, जल मुद्रा अंगुलियों से। उसी प्रकार हाथों को विशेष प्रकार मोड़ के भगवान शिव को भी दिखाते हैं मुद्राएं, वैसे ही ये तांत्रिक क्रिया है। तो वैसे ही हमने सर्व आकर्षणी मुद्रा को अंगुलियों से, हाथों से बनाया, और मैंने कामना की, किस तरह की, ये मुद्रा आप देख लेना, नहीं तो और भी मुद्राएं हैं, ये कोई जरूरी नहीं, मैं तो उदाहरण के लिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने एक मुद्रा की, और हाँ, अब मुझे क्या संपत्ति की चाहिए, और मैं ध्यान में संपत्ति को ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ध्यान से मेरे पास संपत्ति आए, सुख आए, जो संसार से भी जुड़ा हो और कल्याण से भी जुड़ा हो। अब ये कैसा हो, तो शरीर में पहले ध्यान में हमसे ऐसा नहीं कि बैठते गए हे भगवान हमें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, हमें उसको एक शैली से जोड़ना है। कैसे, मैंने एक मुद्रा बनाई सर्वाकर्षणी, और मैंने
भगवान का, गुरुदेव का ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान किया। शुद्ध विचार, शुद्ध, अब शुद्ध कैसे बने कि मैंने जगह का चयन किया, शांत वातावरण का चयन किया, शिवलिंग का चयन किया, या कोई ऐसी जगह का ध्यान किया जहाँ मैं शांत बैठूं, ध्यान की ऐसी अवस्था बनाऊं। तो मैंने आसन लगाया, मुद्रा में बैठा, और मैंने भगवान गुरुदेव को प्रणाम करके, भगवान शंकर को प्रणाम करके, जितने भी देवी देवताओं जिनका मैं नित्य पूजन करता हूँ, सबको प्रणाम करके मैंने सर्वाकर्षणी मुद्रा बनाई, और अपने शरीर के धीरे धीरे सोहम सोहम करते करते शरीर में एकदम काफ़ी हद तक एकाग्र किया। उसके बाद मैंने मुद्रा को लगाया। पहले सोहम करना है, फिर मुद्रा को लगाना। मुद्रा लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान आपने किया। हे भगवती, अपने माता लक्ष्मी को ध्यान में प्रगाढ़ रूप से देखना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी का ध्यान करके मन ही मन मैंने उनसे प्रार्थना की, को प्रणाम किया। उनके स्वरूप को, पहले सोम से एकाग्र हम हो गए, उनके स्वरूप को मैंने आज्ञा चक्र में देखना शुरू किया, पूर्ण रूप में देखना शुरू किया। अगर छवि ऐसे स्वरूप में नहीं बनती है तो हम तस्वीर रख के भी ये ध्यान कर सकते हैं। तस्वीर से हमने माता को बहुत ज़्यादा थोड़ी समय तक त्राटक किया। अभ्यास को समय करना होता है। त्राटक करने के बाद मैंने माता को आंखें बंद करके भ्रकुटी में देखा। उसके बाद धीरे धीरे अपने स्वरूप को, कैसे कि मैंने आपको मांगना कुछ नहीं है, और ध्यान का अर्थ है कि आपको उस गहराई में जाना। और जो तस्वीर मैंने देखी है, अब मुझे अपने अंदर भान करना है। जैसे कैसे कि मैं बैठा हूँ और मेरी आंखें माता की तरह हो गई है, मेरा मुख माता की तरह हो गया, मेरा शरीर माता की तरह हो गया, मेरे पूरा शरीर में माता लक्ष्मी का स्वरूप स्थित हो गया, पूरा आकर्षित। मैंने यानी माता लक्ष्मी को अपने पूर्णता शरीर में एक आकर्षित करने का प्रयास किया, मतलब उनको मन में ढलने का प्रयास किया। और माता लक्ष्मी की बात है, मेरे मेरे पास पूर्ण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का अधिकारी मुझे माता ने बना दिया। बना दिया क्या? आपको ये समझ ला है, बस बन गया हूँ। उनके रूप को देखना है, रोज देखना है, रोज देखना। आपको ये नहीं करना। हाँ, ध्यान में बैठते हुए जब हम करते हैं तब भावना शुद्ध होकर गुरुदेव से जब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं माता लक्ष्मी के थोड़ा ध्यान करता हूँ, उनका प्रणाम करके उनको आकर्षण, आकर्षण मतलब प्रेम से आकर्षित करके, उनसे जो भी शुभता है, जो भी क्रिया है, उनसे द्वारा दी हुई संपत्ति को मैं जन कल्याण में लगाऊं, मेरे हाथों से शुभ कार्य हो। ठीक है ना? तो ये ऐसी शुभता को साथ में लेकर किसी देवी देवता का विशेष आकर्षण करना तांत्रिक ध्यान है, तांत्रिक प्रणाली है, समझ लीजिए। और फिर मैंने उनकी कामनाएं की, और करते करते मैंने क्या किया, रोज देखना शुरू किया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जीवन में समृद्धि बढ़ने लगती। बस उस स्वरूप में देखना है, वहां जाके ये नहीं करना है माता मुझे ये दे, माता मुझे, वो ध्यान नहीं, वो प्रार्थना हो गई। प्रार्थना गुरुदेव से करनी है। ध्यान में सिर्फ आपको उनको अपने स्वरूप में स्थित करना है। आप जो हो, आपको ये अनुभव करना है, मेरी माता की इतनी कृपा हुई कि मुझ पर मेरे शरीर रोम रोम में माता स्थित हो गई है, ऐसी भावना है। वैसी ही भावना स्मृति के लिए कर सकते हैं, वैसे ज्ञान के लिए माता सरस्वती कर सकते हैं, शुभ्रता के लिए भगवान गणेश से जो करना है वो कर सकते हैं, शत्रुनाश के लिए जैसे करते हैं भगवान भैरव जी का ध्यान, वैसे ही आपको करना है। ध्यान में यही प्रणाली करनी है, और भगवान अपने स्वरूप को देखना है, भैरव जी को, और देखते देखते ये करना है कि आप जैसे ही भैरव जी को आप देखोगे तो सोचोगे कि गुरुदेव भैरव जी को देखेंगे, शत्रुओं का नाश हम करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना नहीं करनी, वो तो पहले ही जब बैठते ही जब संकल्प होता है, संकल्प इस तरह नहीं कि हाथ में जल लेके, पहले भावना से। ध्यान का संकल्प हमेशा मानसिक होता है। बैठेंगे शांत होकर, गुरुदेव सबको प्रणाम किया, हे प्रभु, मैं इस कामना से ये कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान सफल हो। और जिस वक्त भैरव जी को आपने देखना शुरू कर दिया, उस वक्त क्या होगा कि आपके स्वरूप में स्थित होने से, अब आपके स्वरूप में स्थित वो हो रहे हैं ध्यान से, तो क्या होगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अब जो ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने शत्रु से परेशान हैं, बाहर मानसिक है, शारीरिक है, तो वो स्वतः ही उस ध्यान से जब स्वरूप स्थित होगा तो उनका जो कार्य है वो भी अपना आप शुरू हो जाएगा। आपको 1% किसी का नाम नहीं लेना, कोई जोड़ना नहीं, उनको ध्यान में आत्मसात करना है।
ठीक है? वैसे ही किसी देवी-देवता का तांत्रिक विधि से आकर्षण होता है। विशेष मुद्राओं द्वारा आपने भैरव जी का किया, उनके लिए मुद्रा अलग बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ऐसे करके, ठीक है? और कुछ नहीं हो तब भी आप शांत बैठकर सिर्फ़ आलती-पालती मारकर अंगुलियों में एक-दूसरे दूसरे में फँसाकर जैसे ध्यान में बैठना है, उतना ही करने से भी सभी आकर्षण होता है, ठीक है ना? कोई विशेष ऐसा नहीं कल से ये कर दो, वो मुद्रा कैसे करो, वो मस्त ये कहानी लंबी छेड़ दो आप, ठीक है ना? इतनी गहराई तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो तांत्रिक ध्यान हो गया, वो आपकी कामनाएँ भी पूरी अब आपकी कामना आपने माँगी नहीं है, शुद्ध होके, कि नहीं बस मन में किसी के प्रति शुद्ध किस तरह मैंने कहा, नहाना-धोना शुद्ध है ही, ऐसा नहीं कि भैरव जी कामना कर रहा हूँ मुझे उस शत्रु विशेष को लेके नहीं। अब शत्रु अब हो सकता है वो शत्रु आगे प्रेमी बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ नहीं। आपको बस बस उनका ध्यान करना है, बाकी उन पे छोड़ देना ध्यान पर। ध्यान करके उठना ही। तो ये एक तांत्रिक विधि होगी। इस ध्यान से भी हम ये देखो ये जो पूजा है, इससे बाहरी चीज़ें कम करनी पड़ती है और हमने एक हमारे कार्य होने लगते हैं। ठीक है? तो ध्यान हमेशा पूजा से अनंत गुना गहरा होता है। देवताओं से जुड़ने का बहुत सर्वोत्तम मार्ग होता है। द्वैत से अद्वैत को जोड़ता है। अद्वैत क्या है? वो ऊर्जा के रूप में बिखरा है। हमने उस ऊर्जा को आत्मसात किया, ये हमारा कार्य है। कुछ दिन, कुछ महीने तो जो ऊर्जा आपको परम आकर्षित धीरे-धीरे अपने आप अपनी ओर खींचेगी और फिर देखोगे चमत्कार 1 दिन में नहीं होता। 10 दिन, 20 दिन जब आप एकदम उस देवता के स्वरूप में स्थित होने लगते हो ना, तब देखो आप। और हाँ, ये एक ऐसा नहीं है कि कुछ दिन माता की उपासना करो, अचानक आपके अंदर माता आने लगे, भैरव जी आने लगे, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से बचना है। जो गलत है, ढोंग है, उसको कभी नहीं करना। जो सच्चाई को जानो, जब कृपा होती है, तब कहने की ज़रूरत नहीं, देवताओं की बातें कही नहीं जाती, जो आंतरिक है। ये भेद है, रहस्य भी है। आपको कहने सुनने में आज आराम से लगा कि गुरुदेव ने अच्छे से बता दिया। तो सत्य बताऊँ ये रहस्य भी है और भेद भी है, ठीक है ना? ये यही वो क्रियाएँ थी और यही वे क्रियाएँ रहेगी जीवन भर भी। जो पुस्तकों में हो सकता ना हो लेकिन ये रहेगी कि जब मूर्ति पूजा या कुछ नहीं था, तब देवताओं से इस लोग कैसे जुड़ते थे, ऋषि-मुनि कैसे जुड़ते थे, समझे आप? तो ये आपकी क्रियाएँ हो गई, ठीक है? एक ये ध्यान हो गया। अब हम कहते हैं कि गुरुदेव अब हम मान लीजिए कि एक ध्यान और है, परम कल्याण में ध्यान। हम कहते हैं कि एक ध्यान को हमने बहुत अच्छे से समझा। मैंने भी अनुभव किया ये ध्यान बहुत बहुत शुद्ध करता है इंसान को। देखो, एक बात समझो, इस जीवन में हमें हर चीज़ के पीछे डर लगता है मौत से। मृ मृत्यु 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 एक हमने तैयारी की मृत्यु की, हम ज्ञा हमें पता है एक अटल सत्य की ओर जाना है। हमें पता है ये शरीर को छोड़ना है। हमें पता है ये सब चीज़ें जो है, हमें नष्ट-भ्रष्ट करेगी और हमें दुःख में झंकोड़ के अंत में हमारा शरीर का नाश कर देगी। तो क्या करें? मृत्यु से डरना बंद कर दें। मृत्यु से तो डर लगता ही है, ना मौत का नाम लेते दुनिया भागती है, डरती है। जंग छिड़ जाती है मौत का नाम लेने से। तो फिर क्या करें? तो एक मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही होगी, अमृतवाणी में सुना नहीं आपने, जो एक शिष्य गुरु के पास जाता है, तब गुरु ने उसको शिष्य नाम बना के उसको कहा भाई कि एक रात तुम शमशान में बिता के आओ और सुबह मुझे अनुभव करो। ये बात आपने सुनी होगी, ठीक है ना? तो वो तो एक कथा थी। अब कथा के अनुसार आप समझोगे, अब उस कथा को थोड़ा विस्तार से बताऊँ। कथा तो भूल जाओ आप। आपको ये याद होगा कि गुरु ने क्या शर्त रखी। मैं ये कहता हूँ, गुरु ने शर्त क्यों रखी वो? तो कथा में ये पता चलेगा। गुरु ने कहा मुझे इतना बोधि शिष्य मुझे चाहिए, उम, ताकि मैं उसके आगे और उसका बोध बढ़ा सकूँ, कि उसका ज्ञान बढ़ा सकूँ, इतना चैतन्य मुझे चाहिए। हर हमारे जीवन में सिर्फ मृत्यु का भय रहता है। हम तैयारी वो करते हैं, पीछे छोड़ने की तैयारी वो करते हैं, पीछे कुछ छोड़ के जाना यानी जाना चाहते हैं, मौत एक ही बात है। तो इसको भी हम शुद्ध बना सकते हैं। अगर इंसान को जीते जी मृत्यु से डर ना लगे और मौत का डर ही ना हो, तो क्या करे इंसान करे? तब ये एक परम ध्यान को मैंने खुद ने अनुभव किया।
जब इंसान को लगे कि बहुत कल्याण में रास्ता होना चाहिए, बहुत निर्भय रास्ता होना चाहिए और बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए, तो हम इस शब्द को साथ लेते हैं मृत्यु। ये क्या है कि ये है, इस सच्चाई के से हम डरते हैं और भागते हैं जीवन भर, और हमें पता है कि आएगी, फिर भी हमने हमने वही प्रयास किया, हम इससे बचना चाहते हैं, हम हर चीज़ से इसको बचने का प्रयास करते हैं। तो हमें इसको ध्यान बनाना है। तो ध्यान बनाएँ कैसे? तो वही कि पहले आप अच्छा वातावरण देख लो, अच्छी जगह चयन करो, और जैसे बैठना है आसन में, बेड से बैठते हैं, गहरी साँसें लेनी है और सोहम ध्यान करना है कुछ समय। ध्यान करने के बाद ये विचार करना है, कैसे? मृत्यु का विचार कैसे करें? कि हमने थोड़ा गहराई में जाने के बाद हम मनन करना है, कुछ बातों को हम अपनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने मन ही मन ये दोहराया, भई मुझे एक दिन मरना है, और कोई वस्तु मेरे साथ नहीं जाएगी, कोई सिर्फ़ मेरे कर्मों को छोड़कर कोई मेरा साथ नहीं देगा। और ये कल्पना आपको धीरे-धीरे करनी है ध्यान के अंदर जाने से पहले-पहले, और अब ये प्रार्थना करनी है, क्या मैंने जीवन में लोगों को दुःख दिया है? तो ये दुःख, ये जब शब्द बोलोगे तब वो सारे दृश्य आपके सामने आएँगे। वास्तव में आपकी गलती से जिन लोगों ने दुःख पाया है, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ सच्चाई की बात है। क्यों? अब झूठ किससे बोलना है? जब ध्यान ही मृत्यु का कर रहे हैं, तो झूठ किससे बोलना है? तो आपको सामने वो दृश्य आएँगे सारे, और सिर्फ़ बुरे विचारों को देखना है, अच्छे विचारों को नहीं। पहले एक बार ये देखो कि मेरी वज़ह से कितने लोगों को पीड़ा हुई, किनको मैंने सुख देना चाहता था, दिया नहीं, या दे सकता हूँ, मैंने दिया नहीं। किन से मैंने मुझे माफ़ी माँगनी, मैंने माँगी नहीं। और उन लोगों से मन ही मन में, बाहर जाके नहीं, मन ही मन में ये भावना करके कि भाई मेरा अंतिम क्षण है, सबसे मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को जीवन में कष्ट हुआ, इसके लिए मैं अनंत अनंत बार, आप सब ईश्वर के अंश हैं, ये बात भूलना नहीं, आपको ये बोलना है। सब ईश्वर के अंश हैं, मैंने आप ही से घृणा की, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। मैं ईश्वर होते हुए भी मैं आपको देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है। और मन ही मन में आपको उनसे क्षमा माँगनी है, प्रार्थना करनी है, हे भगवान, ईश्वर स्वरूप आप, मानव ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप हो, आप सब मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को माफ़ करें। और फिर आपको मन ही मन में ये भावना करनी है कि क्या मैंने जीवन को कितना बेहतर जिया, मैं कितने अच्छे कार्य कर सकता था जीवन में, कर सकता था। क्यों? कि हम अब मर चुके हैं, ये भावना रखनी है, और मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे ईश्वर भगवान मुझे क्षमा करना कि मैंने मानव जन्म का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाया। और ये भावना करते-करते आपको कुछ देर और जो भी आपके करते हैं, वो सबको याद करना। करने के बाद आपको अपना आप गहराई आने लगती है। ये बातें सुनने के बाद भी आपको करने पे बहुत गहराई। इसको परम शुद्ध ध्यान कहता हूँ मैं, कि फिर आपको क्या करना है, आँखें बंद करके अपने ही स्वरूप को एक ज़मीन पे लेटे हुए देखना है। मृत्यु की भाँति कि आपका मरण हो चुका है। आप अपने स्वरूप को देखो। आँखें पूरा देखने का प्रयास करो। जीवन भर तो काँच में देखा, आईने में देखा, अब उसी आईने को याद करके उसको लेटते हुए देखो कि भई बस मेरा जो जीवन का अंतिम क्षण है, वो मेरे हाथों से निकल गया है। जैसे कोई इंसान मरने के उपरांत क्या होता है कि सबसे अंतरात्मा क्या करती है? वो दुखी होती है तो सबसे क्षमा माँगती है। उसकी कहते हैं ना, गरुड़ पुराण में नहीं सुना? उसकी जीवात्मा घर के अंदर घूमती रहती है बेचैन होकर, क्योंकि उसके जीवन का पहला अनुभव है वो। उसने कभी नहीं देखा कि वो शरीर से अलग है, अब शरीर के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकता, इसलिए वो रोएगी, चिल्लाएगी। तो वैसा आपको भान करना है कि आपको रोना चिल्लाना नहीं है, आप शांत हो। आप अपने शरीर को देख रहे हो और ये ध्यान रखो कि मेरा जीवन का अंतिम क्षण है, वो बीत गया है, अब कुछ नहीं बचा। और उस अपने शरीर को देखते हुए भान करो कि ये मेरा जो शरीर है, इसने 100 वर्षों तक मेरा जीवन भर मेरा साथ दिया। मैं इसके अंदर बैठा रहा, मैंने इसको
अच्छे से काम लिया कि नहीं लिया, मैंने हाथों से दान पुण्य किया कि नहीं किया, पैरों के लिए किसी के मंजिल पहुंचाने के 2 कदम में साथ चला कि नहीं चला, कि किसी के मस्तिष्क के किसी के बारे में अच्छा सोचा कि नहीं सोचा, जीवन भर इस शरीर को पाला या शरीर से लोगों को पालने का प्रयास किया कि नहीं किया। और अभी गहराई लगने लगती है मुझे तो बोलते हुए भी, वास्तव में बहुत गहरा ध्यान है ये। और फिर आंखों से देखो, किसी की ओर मैंने करुणा में दृष्टि से देखा कि नहीं देखा, कानों से गुरुवचनों को सुना कि नहीं सुना, गंदे विचारों को त्यागा कि नहीं त्यागा, पूरे शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं कर पाया और नहीं कर पाया इंसान, तो दुखी मन से देखो शरीर को पूरा, मैं क्या कर सकता था, लेकिन अब क्या करूं जब मैं शिथिल हो गया हूं, जब अब क्या करूं जब ये जीवन का अंतिम क्षण मेरे पास बीत गया है। और उसी अवस्था में चले जाओ, खुद को पूर्ण अनुभव करो और दुखी मन से ये देखो भाई, अब क्या कर सकता हूँ, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और अपने स्वरूप को पूरे से देखना शुरू करो, अपने आप को पूर्णतः लेटा हुआ, कि भाई इंसान चला जाता है तो जब भूमि पे लेटा हुआ कैसे पड़ा रहता है, इसमें ये ध्यान रखना कभी परिवार को नहीं जोड़ना, सिर्फ अपने आप को देखो, उनसे क्या लेना देना, जब शरीर ही चला गया, वो तो शरीर के साथी थे, सब चले गए, तो जो शरीर शरीर चला गया तो सब साथी चले गए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब लेटा हुआ सोच रहा हूँ। और अपने जीवन के उन कृत्यों को याद करो जो अच्छे बुरे आपने बिताए और कुछ अच्छा कर सकते थे, और अंतिम क्षण में यही रहता है कि अगर मैं थोड़ा और समय जीता तो मैं और भलाई के काम करता, अगर मैं और जीता, मुझे भगवान अगर मरने, ध्यान रखना ये परम ध्यान क्यों कहा, कि अगर मरता मरता हुआ इंसान यही कहता है, भगवान अगर 1 महीना 10 दिन 1 दिन बीता तो तेरा भजन करूंगा, वैसे ही उनको सोच, इस भावना को परम सोचो कि अगर मुझे पास थोड़ा समय और होता तो मैं कुछ और अच्छा कर लेता, परिवार रिश्तों को छोड़कर ईश्वर के लिए कुछ करता, लोगों के लिए कुछ करता, थोड़ा समय और होता तो भलाई के काम करता, भगवान का भजन करता, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे थोड़ा समय और मिलता तो मैं कुछ अच्छा करता। और ऐसा ऐसा करते हुए जब शांत हो पूरी बातें आपके मन की, तब देखो शरीर से मैं निकल रहा हूँ, शरीर, अपने शरीर को देखो, और आत्मा के रूप में आप ही का शरीर एक ऊर्जा के रूप में, एक ज्योति के रूप में अपने आपके शरीर से निकल रहा है, वो आप हो, उस ज्योति का दर्शन ऐसे भी करेंगे। हम शरीर से नहीं ढूंढ पाए ज्योति को, अब ज्योति को निकलते हुए देखते हैं, वो ज्योति पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, और शरीर को हम देख रहे हैं त्राही त्राही हो रही है, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, और पूर्णतः गंभीर कर करके सोचो कि जितने कर्म थे मेरे वो पोटली में, अब सब, किसी बात का अस्तित्व नहीं रहा, मैंने कमाई की कि नहीं की इस बात का कोई अस्तित्व नहीं रहा, मैंने अपने लिए क्या किया उस बात का कोई अस्तित्व नहीं, किसी बात का अस्तित्व नहीं बनेगा अंतिम में, ध्यान रखना। और भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान थोड़ा समय और मिलता तो मैं कर्मों को सुधारता, कुछ अच्छा करता, कुछ अच्छा और अच्छा करता, और अपने स्वरूप को अपने ही स्वरूप से निकलते देखना, मतलब जैसे आप मृत पड़े हो और आप ही के शरीर से आपकी आत्मा रूप में बाहर निकल रही है, और अचानक भगवान का ध्यान आया, उस ज्योति को देखा कुछ देर, और मन ही मन में भावना, अगर भगवान मुझे कुछ समय देता तो मैं कुछ और अच्छा करता, जो गलत कार्य उनको सुधारने का प्रयास किया, जिन लोगों से क्षमा मांगनी थी क्षमा मांगता, यही रहता है इंसान के अंतिम समय में। और उस ज्योति को ईश्वर की कृपा मानकर वापस यही देखना कि वो ईश्वर कृपा से भगवान ने मुझे कुछ समय और देना है, और उस ज्योति को अपने स्वरूप में वापस, ये ध्यान से ये देखो कि वो वापस प्रवेश कर रही है आपके मृत शरीर में, उसने प्रवेश किया, आप में चेतना आई, आप बैठे, प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया, और करोड़ों करोड़ों बार धन्य किया। ठीक है, ठीक वैसे जैसे मृत इंसान को डॉक्टर कहे कि बस आपके पास कुछ समय और है, और गहरे मन से दुखी भाव से
शुद्ध भावना से भगवान से क्षमा मांगी, हे भगवान अब मैं ऐसे कृत्य नहीं करूँगा। जितनी जितनी गलतियाँ मैंने की थी वो मुझे सब दिख गई है, अब मैं नहीं करूँगा। जितने लोभ लालच मैंने किए वो नहीं करूँगा, क्योंकि बचता क्या है? वही बचता है जो आपने देखा। जब शरीर पड़ा रहता है तो कुछ भी नहीं बचता। आपके रुपये पैसे, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके पुत्र परिवार सब भी यहीं रहेंगे, सिर्फ़ आपकी शरीर को छोड़कर ये आत्मा किसी से नहीं निकलेगी। और पूर्णतया शरीर को वापस अनुभव करो ध्यान में। देखो मेरा शरीर जागृत है, मेरे हाथ हिलने लगे हैं, पैर हिलने लगे हैं, आँखें आपकी खुल गई है, आपको ज्ञान हो गया है। ईश्वर रूपा जो आत्मिक ज्योति है, उसने उसका आपने दर्शन किया, निकलते हुए देखा उसको शरीर से, उसको वापस प्रवेश करते हुए देखा है। और धीरे-धीरे परमात्मा को, गुरुदेव को, सबको धन्यवाद दिया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, अपने इष्टों को प्रणाम किया। प्रणाम करके धीरे-धीरे प्रणाम करके पूर्ण शुद्ध भाव से सभी चीज़ें याद, ऐसा नहीं कि कहते हैं ना मसान का वैराग है, भाई मरे हुए कोई इंसान को सब याद रहता है, वैसे ही अब आपको वापस होश में आना है और अपने जीवन को जीना है रोज की भांति। ये ध्यान आधा घंटे अब इंसान करता है तो कहते हैं कि कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, मतलब जितने भी ध्यान हैं उनसे शुद्धि मिलने से 1000 गुना ज़्यादा इससे शुद्धि मिलती है शरीर की। और सत्य बताऊँ तो हर वाक जब आप इनसे आत्मिक रूप में क्षमा माँगते हैं, आत्मिक आत्मा से, मन से, गहराई से, तो आपके सारे पाप भी नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि अपने पापों को। इंसान मृत्यु से पहले अपने आप को कभी दोषी नहीं मानता, चोर भी नहीं कहता मैं चोर हूँ। कुछ कहता ही नहीं, कोई इंसान, दुनिया कितनी विचित्र है, कोई अपने अपराध, वो हर इंसान को ये लगता है मैं सत्य हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा है। वो अपना कभी नहीं देखता। कबीरदास जी कितनी अच्छी बात, कबीरा बुरा जो ढूंढने मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कोई सब संसार में सब सही है, वो अपने कर्मों के हिसाब से व्यवहार दिखा रहे हैं, आप भी उनके जैसे मत बनो। तो ये ध्यान ये सिखाता है कि आपको लोगों के जैसा नहीं बनना, उनकी गलतियों को नहीं देखना, सिर्फ अपनी आपकी गलतियों को सुधारना है और उनको सही करना है। उनको मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं। हम गड़बड़ कब करते हैं, हम दूसरों से भी ये भावना करने लगते हैं कि वो भी हमें सुख दें। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब आपको सुख दें। हम विपक्ष में कुछ चाहते हैं, प्रेम के बदले हम प्रेम चाहते हैं। आप प्रेम करो, आप सही रहो। क्यों? कि जहाँ जाना है वहाँ साथ में कोई नहीं जाएगा, तो आपको देखेंगे, वहाँ ये नहीं आपकी सुनेंगे कि सामने वाले ने व्यवहार किया इसलिए मैंने कहा, सामने वाले ने ये किया इसलिए मैंने ये किया। वहाँ ये निरूपण नहीं होगा, वहाँ निरूपण होगा कि ये तो तू-तू, मैं-मैं वाली बात हो गई। फिर आप बहुमान क्या है? जब आप जानोगे ही नहीं कि आप में ईश्वर है, मुझ में ईश्वर है। तो क्या गुरुदेव इसमें कि ईश्वर कैसे है तो मूर्ख है। अरे! इसको ज्ञान नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन आप तो ज्ञानी हो, कोई शराबी इंसान से साधारण इंसान लड़े तो क्या होता है? अगर दोनों झगड़ा करके पुलिस में जाए या अच्छे इंसान के पास जाए जहाँ निर्णय हो, जज के पास जाए, तो क्या होता? या वकील के पास जो जज वकील क्या कहता? अरे ये तो मूर्ख है, ये तो पिया हुआ है, तू तो होशियार है, तू तो होश में था, तुमने इसको क्यों मारा? तुम निकल जाता साइड से। यही बात कहेंगे। कोई वकील होगा, कोई कोर्ट होगा, कोई जज होगा तो यही कहेगा ना भई, ये तो पिया हुआ था, नशे में था, ये तो गलत है, ठीक है। लेकिन निर्णय तो मैं करूँगा, तुम तो होशियार थे, तुमने इसको साथ ऐसा क्यों किया? तो आपको होशियार होना, आपको अपनी जगह सही होना है। रास्ता ठीक है, संसार है, बहुत लोग मिलते हैं, आपको रास्ता काट लेना है, दिशा घुमा लेना है। इसमें कोई आपके आप छोटे माता-पिता के नहीं हो जाओगे, कोई छोटे बाप के नहीं हो जाओगे, आपने ये नहीं किया। ठीक है? तो ये धीरे-धीरे अभिमान आपको आपसे गलत करवाता है। ठीक है ना? सही हो किसी को साबित करने की ज़रूरत कहाँ है? मैं सही हूँ, मुझे साबित करना थोड़ी ना है। मुझे तो बस खुद को ही साबित करना है, क्योंकि आईने में चेहरा देखूँगा, गुरुदेव को चेहरा दिखाना है, भगवान को दिखाना है, तो मुझे अपने आप को अच्छा साबित करना है। इसके अलावा मुझे तो किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। संसार को एक रूप में जीना है, हाँ, इसमें खूब नाचो, घूमो-घूमो, इसमें कोई मना ही नहीं है। आप जो भी करना चाहो करो। लेकिन जहाँ सही होना है वहाँ सही रहो। भगवान की दृष्टि में सही रहो। आप चाहे रासलीला ही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको योग आना चाहिए, आपको गीता आनी चाहिए। कहने का अर्थ है आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपका रास्ता जो है
प्रेममय होना चाहिए। आपका गंतव्य आपको पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं इसके लिए मैं ऐसा करूँ, लोग क्या करते हैं इसके लिए ऐसा, ये आपका निर्णय सही नहीं है। ठीक है ना? तो ये परम कल्याण में ध्यान है जो मृत्यु का है। इसको मैं बहुत शुद्ध दृष्टि से देखता हूँ, बहुत आनंद आता है। इसको जो जीते हो ना, और धीरे-धीरे आप पहली बात बताऊँ कि अगर जिसने 1 महीना में इसको रोज़ आधा घंटा के रूप में कर लिया, बहुत गहराई में करो, आधा घंटा जाओगे, 1 घंटा जाओगे, क्योंकि वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना गहराई में हो। ठीक है ना? तो इसका अभ्यास करने से गुरुदेव क्या होगा, इसका अभ्यास करने से पूरे जीवन भर, आप चाहे 100 साल के हो, तब भी आपको डर नहीं लगेगा कि मृत्यु कब भी आए। क्योंकि आपने रोज़ हर दिन मृत्यु के क्षण को जिया है। रोज़ मर के अमर हो रहे हो, रोज़ मर के, और वास्तव में कोई मरता ही नहीं है। आप ध्यान में ये बात बोलोगे कि मैं इस शरीर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरा साथ दिया है। किसका साथ दिया है? आपका। तो यही मौत के बाद भी आपके मुँह से ये निकलेगा कि इस शरीर ने मेरा साथ दिया है, तो मरेगा कौन मुझे बताइए? कोई मरता ही नहीं है। इसी गहराई को भगवान कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन आत्मा ना मरती है ना अमर होती है। इसने शरीर को इसलिए जोड़ लिया, इस शरीर की मैं को वो मैं समझता है, शरीर के दुःख को दुःख समझ लिया, शरीर के कर्मों को कर्म समझ लिया। और ये शरीर ही चला जाएगा तो कहाँ रहेंगे कर्म? शरीर तो एक साधन है। इसलिए इतनी गहराई बात को लोग रोज़ कहते हैं, लेकिन कहने से क्या होगा? ये बात समझ में बहुत मुश्किल आती है कि आत्मा ना जलती है ना कटती है। हर बच्चे को पता है, लेकिन उसने गहराई को जाना कि नहीं जाना? इतनी गहराई की बात, वो ऐसा थोड़ी है भगवान ने सीधी-सीधी बातें कह दी जो हर किसी को पता है। पता होने से नहीं है, उन्होंने उस स्थिति को छुआ है। इसलिए अर्जुन को कहा, तू कर्मों में कहाँ फँसता है? तू कहाँ ये सोचता है कि मेरे साथ क्या होगा? आगे क्या? आगे तूने क्या देखा है? जिसको तुम सोच रहे हो कि मैं नष्ट हो जाऊँगा, जिसको तुम सोच रहे हो मैं मर जाऊँगा, वहाँ कोई जीता-मरता कुछ है नहीं। इस संसार में कुछ आया नहीं है, कुछ गया भी नहीं है। बाबा ने कहा था ना वचन में, ना कोई आया हरजी, ना कोई गया। ये संसार तो ये बहुत गहराई की है। जब आप करोगे तब आपको सामने आने लगेगा, चिंता मत करो। इसी जीवन में आएगा। आप इतनी गहराई को जानने लगे हो। आजकल तो इतनी गहराई की बातों को आपके सामने कहना पड़ रहा है कि मुझे पता है कि आप बहुत कुछ जानने लगे हो। आवश्यकता नहीं है आपकी, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता। किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जीवन के शुरू से लेकर अंत तक आपको जान लिया। ये जानना ही तो है। इसलिए आपके पास अर्जुन की भाँति बहुत शस्त्र हो गए हैं आज। ये आप अनुभव करो कि गुरु की कृपा हुई, मुझ पे भगवान बाबा का आशीर्वाद हुआ, महादेव की कृपा हुई, इसलिए आज मेरे तुनीर में सारे अस्त्र हैं। मुझे पता है कब कौन-सा वार करना है, कब कौन-सा शस्त्र चलाना है, कैसी परिस्थिति को प्राप्त करना है। तो इसी को महायुद्ध कहा। यही एक गीता का सार बनता है। ठीक, शरीर से लेकर कहते हैं ना, द्वैत से लेकर अद्वैत तक गहराई को जान लेना। यहाँ कोई 1 मिनट का भाषण नहीं है जो आपको कोई किताब से उठा के आपको बता दूँ ये सारे अनुभव के क्षेत्र हैं, और ये किए बिना नहीं आते। किए बिना आप अनुभव नहीं कर सकते। ना तो आपके पास बिना किए शब्द बनते हैं कि मैं आपको इसको कैसे विस्तार से कहूँ, कैसे उदाहरण से कहूँ। कोई पुस्तक रखी हो तो मैं उसको पढ़-पढ़ के आपके सामने बाँच दूँ, और यहाँ तक पहुँचोगे, आगे तक जाओगे, आपके अनुभव भी अलग बनेंगे। बहुत ऊपर उठोगे आप चीज़ों से। ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत है। आप यहाँ तो 10 मिनट भी बहुत हैं आपके लिए ऐसे लेकिन आप कर कैसे रहे हो, वो आप पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना? बाकी यहाँ तक सुना आपने तो बहुत कुछ जाना है, किया भी है, कर भी रहे हो। बहुत-बहुत आशीर्वाद है। और बहुत लोग ने मैसेज में, जो मैसेज अभी नंबर दिए थे पिछली बार व्हाट्सएप के, वही नंबर है। अब मैसेज अभी तक स्टॉक में है काफ़ी। देखो इतने सारे देख नहीं पाता। किसी को कुछ छोटा-सा लिखना होता है तो लिख देता हूँ, और आप ये भी समझो कि उनको हज़ारों मैसेज को देखना संभव नहीं है, तरीके से देखता हूँ। बाकी जो विशेष बातें हैं वो आपको ऐसे ही पता चल जाती है, लेकिन मैं अपने आप उनको देख लूँगा, आपके पास जवाब आ जाएँगे, ठीक है? तो बहुत-बहुत आशीर्वाद है। और बीच-बीच में लोग प्रश्न कर रहे हैं अपमार्जन वाला, तो मैंने कहा ना पद्म पुराण में है। तो देखूँगा, आपको मिलेगा तो देख लेना।
पद्म पुराण में है, दालभ्य ऋषि बोलते हैं, भगवान गणेश कहते हैं माता पार्वती के पास जाते हैं, माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती है, उनसे पूछती है। ये अपमार्जन स्तोत्र है, वहाँ से बहुत लंबा है ये, ठीक है? तो मैं देखूँगा कि आपको किस तरह मिले, और नहीं तो आप पद्म पुराण देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो सबको आशीर्वाद है, सबको खुश रहिए, हर हर महादेव, सबका कल्याण हो। और इतनी गहराई की बातों जानने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद आपका कि यहाँ तक आप पहुँचे। आपके बिना मनोरंजन के मैंने आज देखा कि आप भी एक बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आप एक जगह बैठे रहे। देखो, ये आपके धीरज का कारण है। आप अशांति बीच-बीच में बहुत लोग करने लगे थे कि मुझे मिलना है, मुझे ये मिलना है, तो मैं बीच में ही छोड़ देता सब कुछ। ठीक है ना? कि वास्ता नहीं होता तो क्यों करता है? वास्ता तो है नहीं। अगर ये नाटक चल रहा तो मैं नाटक करता, कोई दिखावा होता तो मैं दिखावा करता। और आप बहुत साधुवाद के पात्र हो, क्योंकि आज बिना देखे लोग मानते नहीं हैं। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बैठा हूँ, मैं क्या रहता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, उनको जानना है। क्योंकि वास्तविकता मेरे जो मस्तिष्क में चल रहा है, वो नहीं जानेंगे, वो जानना ही नहीं चाहते। इसलिए मैंने दिखावे को मना कर दिया। मुझे पता था जिनको पीना है, जिनको जीना है, जो जानते हैं, वो अपने आप सुन लेंगे। अगर मेरे शब्दों में कुछ ताकत होगी, मेरे ज्ञान में कुछ ताकत होगी, जिनको मिलना है उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि मुझे दिखावा करना नहीं है। ठीक है ना? तो आप भी बहुत-बहुत साधुवाद के पात्र हो, जो आपने पूरा सदुपयोग किया है अपने जीवन का, और मुझे भी मौका दे रहे हो कि अब आपने अशांति नहीं की, इसलिए मैंने शांति से सबको कहा। ठीक है? तो बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, महादेव सबका कल्याण करें, और सब पर ऐसी दया दृष्टि रखें, बाबा सदा आपका ध्यान रखें, आपके परिवारजनों का ध्यान रखें। बस अंतर में यही कामना है, खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर, जय बाबा की।